हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने आईआईटी दिल्ली का रिव्यू लेकर आए। इससे पहले हमने आईआईएससी बैंगलोर का आपके सामने रिव्यू दिया था और आज हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हर कैटेगरी का हम कट ऑफ देंगे आपके सामने, चाहे वो जनरल हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, सबका हम कट ऑफ अलग अलग देने वाले हैं कैटेगरी वाइज। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हम कैंपस के बारे में और क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं, कौन कौन सी ब्रांचेज हैं, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ की कॉलेज पढ़ने के बाद हमारा प्लेसमेंट किन किन कंपनीज में हो सकता है, हाईएस्ट पैकेजेस हमें कितना मिल सकता है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट आरिज रिजवी, आप देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड चैनल ARC सर PCM। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे नाम के साथ में, दैट इज कॉल्ड IIT दिल्ली। ठीक है, ये कॉलेज इस्टेब्लिश्ड हुआ है 1961 में, 1961 में, जब जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। इसको इनाग्रेशन किया था इसका प्रोफेसर हुमायूं कबीर ने। प्रोफेसर हुमायूं कबीर जो उस टाइम के बहुत ही रेनोल्ड हाईली क्वालिफाइड पर्सन थे। बाद में उनको इज्जत के तौर पे 2 महीने के लिए मिनिस्टर ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड कल्चरल अफेयर्स बना दिया गया था 1963 में। ठीक है, काफ़ी रेनोल्ड पर्सन थे उस टाइम के। इसके बाद हम आगे देखते हैं IIT दिल्ली में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम रैंक ऑफ IIT दिल्ली डिस्कस करेंगे, जो कि सबसे ज़्यादा मज़ेदार चीज़ होती है। अबाउट कैंपस में क्या क्या है हम डिस्कस करेंगे। कोर्सेज ऑफर्ड, क्या क्या कोर्सेज हैं, क्या क्या ब्रांचेस, एडमिशन प्रोसेस जिसको हम एलिजिबिलिटी कहते हैं। और एलिजिबिलिटी एक ही बात है, एडमिशन प्रोसेस एंड एलिजिबिलिटी आर द सेम थिंग। कट ऑफ ज़रा सा फ़र्क होता है बट दे आर सिमिलर। कट ऑफ्स देखेंगे ब्रांच वाइज, हर एक ब्रांच का देखेंगे, हर एक कैटेगरी का देखेंगे। प्लेसमेंट्स भी हम देखेंगे, क्या क्या कौन सी कंपनीज आती हैं, कितना पैकेज देती हैं, एवरेज पैकेज कितना है, सारी चीज़ें। फीस देखेंगे, कितनी फीस आपको 4 साल में पे करनी है, हॉस्टल की, खाने पीने की, मेस की, उसके अंदर कितनी फीस रहेगी। व्हाट एक्स्ट्रा इन कैंपस में क्या एक्स्ट्रा रहेगा कि आपके सामने कुछ खेलने के लिए, कूदने के लिए, फन टाइम गुजारने के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, हाँ वही स्पोर्ट्स मतलब एक्स्ट्रा में आ जाएगा। एंड फन टाइम इज ऑल्सो इन एक्स्ट्रा इन कैंपस। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, दैट इज कॉल्ड अबाउट कैंपस। सबसे पहले अबाउट कैंपस में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले एरिया 320 एकड़ का एरिया दिया गया है। अभी तो फिलहाल एरिया हमारे सामने IIT दिल्ली का कम पड़ रहा था, तो इसको हरियाणा के अंदर गुड़गांव और झज्जर नाम की जगह है, वहाँ पर इसको और एक्सपैंड किया जा रहा है इसके कैंपस को। वेल फर्निश्ड कॉलेज एरिया एंड क्लासरूम्स। ऑब्वियस सी बात है, IIT दिल्ली के पास ज़बरदस्त फंड्स आता है। फंड्स कहाँ से आता है, गवर्नमेंट देती है। और उसके जो पुराने एलिमनी है, एलिमनी मतलब जो लोग पढ़े हुए होते हैं, वो भी इसके अंदर फंड्स प्रोवाइड करते हैं। काफ़ी लंबा चौड़ा फंड्स है और आगे आने वाले 10 सालों में भी इसको काफ़ी फंड्स मिलने वाला है। दैट इज़ वाई कि वेल फर्निश्ड कॉलेज एरिया है और क्लासरूम्स हैं, आपको काफ़ी हाईटेक नज़र आएगा अंदर से। इसके बाद हॉस्टल्स की बात करें जहाँ आपको रहना है, तो बॉयज़ जो हैं वो 1 से 3 बच्चे तक रह सकते हैं रूम में। गर्ल्स जो है 2 से 3 लड़कियां तक रहती हैं, ऐसा सुनने में आया है। और गर्ल्स फैमिली अपार्टमेंट, कुछ लोग मास्टर्स की डिग्री करते हैं तो उनकी शादी वगैरह हो जाती है, तो उनके लिए फैमिली अपार्टमेंट्स वगैरह भी मैरिड स्टूडेंट्स को दिया जाता है। वहाँ हॉस्टल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल रहती हैं, कॉमन रूम मिलेगा आपको बैठने के लिए, बेड मिलेगी ऑब्वियस सी बात है, मिरर मिलेगा ऑब्वियस सी बात है, फ़ैन मिलेगा ऑब्वियस सी बात है, वॉशिंग मशीन भी मिलेगी आपको। ठीक है, टीवी रूम एक होता है हमारे सामने जहाँ बैठ के सब टीवी देख सकते हैं, मैच देख सकते हैं। इंडिया का मैच आ रहा है किसी के साथ में, आप एंजॉय कर सकते हैं। जिम मिल जाएगा आपको। नाइट कैंटीन मतलब खाने, रात में आपको खाने पीने का मन कर रहा है, आपको पढ़ के थक गए या जो भी करना है, आपको नाइट कैंटीन आप ज्वाइन कर सकते हैं। गार्डन मिलेगा जिससे आप अच्छा एनवायरनमेंट हो और आप अच्छा फील कर सकें। आगे हम और डिस्कस करेंगे अगर लाइब्रेरी की बात करें, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पढ़ाई के लिए। मोर देन 3000 बुक्स, जर्नल्स, थीसिस, मैगजीन्स एटसेट्रा, 3000 से ज़्यादा किताबें हमारे सामने में रहेंगी लाइब्रेरी के अंदर, जिसको आप फुल्ली आप पढ़ सकते हैं। फुल्ली एयर कंडीशन AC रहेगा आपके सामने, ओपन रहेगी 24/7, 24 घंटे 7 दिन खुला रहता है, मतलब कभी बंद होने वाला दरवाज़ा नहीं है, जिसका नाम है लाइब्रेरी का। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कैंपस के बाद हमारे सामने आता है रैंक, जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा दिलचस्प चीज़ होती है। NIRF कौन है? NIRF मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, गवर्नमेंट बॉडी है जो हर साल रैंक जारी करती है। अगर हम देखेंगे तो इसकी रैंक 2 है। रैंक 2 मतलब समझ रहे हैं, इंडिया में रैंक 2 IIT मद्रास के बाद इसी के रैंक है, जो अभी लेटेस्ट रैंकिंग निकली हुई है। इंजीनियरिंग के अंदर रैंक 3 है, रिसर्च के अंदर रैंक 3 है। IISc और IIT मद्रास के बाद इसी की रैंक आती है। रिसर्च के अंदर रैंक 3 पे आता है, बहुत बड़ी बात है। ओवरऑल इंडिया के अंदर सारी यूनिवर्सिटी, सारे कॉलेजेस, ओवरऑल MBA सब मिला के रैंक 4 पर ये हमारे सामने रहता है। और MBA, लोग IIT को सिर्फ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग के लिए समझते हैं, लेकिन MBA के अंदर भी ये IIM अहमदाबाद, IIM बैंगलोर और IIM कलकत्ता के बाद IIT दिल्ली का MBA जो है वो सबसे ज़्यादा रेनोल्ड है, सबसे ज़्यादा फेमस है। मतलब 4th रैंक इस कॉलेज की है। समझ में आया कि नहीं आया आपको? लखनऊ, कोझिकोड, इंदौर के
आईएम्स से पहले आपका रैंक आईआईटी दिल्ली का एमबीए का रैंक आता है। तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, ये बात बहुत कम लोगों को पता होती है, ठीक है। लेकिन खैर इंजीनियरिंग वाले नहीं देखते, ये एमबीए जो प्रोग्राम होता है ये आफ्टर ग्रेजुएशन होता है। खैर तो पता तो होना चाहिए हमें। इसके बाद अगर हम इंटरनेशनल रैंकिंग्स की बात करें, 2023 में जारी हुई है, डैट इज QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग ने जारी की है। तो 174 थी, लास्ट ईयर 185 थी, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है 11 रैंक का। इसी तरह से अगर हम इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में देखें तो 48, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की बात है, पूरे वर्ल्ड के अंदर 48 रैंक है, ठीक है। पिछली बार 72 था, काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट है। इसी प्रकार से एशिया के अंदर भी आप देख लीजिए, और यहाँ पर एक और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग और एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग भी वगैरह वगैरह यहाँ दी गई है, देख सकते हैं आप, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं NIRF, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे इंडिया की रैंकिंग, और वर्ल्ड वाली रैंकिंग भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, दैट इज कॉल्ड कोर्सेज ऑफर्ड। कोर्स ऑफ अगर हमें कौन से कोर्स मिलते हैं, कितने साल पढ़ने को मिलेगा, और कौन कौन सी ब्रांचेस हमें करने को मिलेंगी। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे कोर्सेज ऑफर्ड में, तो बीटेक 4 ईयर्स का मिलेगा आपको। बीटेक के अंदर आपके सामने ब्रांचेस हैं। सबसे पहली ब्रांच बायोटेक्नोलॉजी एंड केमिकल इंजीनियरिंग, मैंने सीट्स भी लिख के रखी है, टोटल सीट्स 72 सीट्स हैं इसके अंदर। केमिकल इंजीनियरिंग में 85 सीट्स हैं, सिविल इंजीनियरिंग 110 सीट्स है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 99 सीट्स हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 120 सीट्स हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पावर एंड ऑटोमेशन 65 सीट्स हैं, एनर्जी इंजीनियरिंग 40 सीट्स हैं, इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स 40 सीट्स हैं। इसके बाद इंजीनियरिंग मैकेनिक्स 63 सीट्स हैं, मटेरियल इंजीनियरिंग 40 सीट्स हैं, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 89 सीट्स हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 95 सीट्स हैं, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग 89 सीट्स हैं, टेक्सटाइल इन टेक्नोलॉजी दैट इज कॉल्ड 96 सीट्स हैं। तो काफ़ी ज़्यादा, बहुत सारी सीट्स हैं, आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 700 के आसपास सीट्स हैं लगभग, जहाँ तक मुझे लग रहा है, मैंने गिनी नहीं है, लेकिन आप टोटल कर सकते हैं। इसके बाद एक और प्रोग्राम है जो कि 5 ईयर्स का है, जो कि बीटेक प्लस एमटेक डुअल डिग्री, मतलब आप बीटेक और डुअल दोनों एक साथ मिल जाएगा। इसके अंदर 3 ब्रांचेस में, ये सिर्फ ओनली इन 3 ब्रांचेस। फर्स्ट नंबर इज केमिकल इंजीनियरिंग, नंबर 2 इज CSE कंप्यूटर साइंस, एंड द थर्ड वन इज मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। तो केमिकल में 46 हैं सीट्स हैं, CSE में है 37 सीट्स, एंड मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 33 सीट्स हैं। तो ये ओवरऑल हमारे कोर्सेज ऑफर्ड किए हैं। तो 2 कोर्सेज पढ़ाए जाएंगे यहाँ पे, बीटेक एंड बीटेक प्लस एमटेक डुअल डिग्री। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे सामने एडमिशन प्रोसेस दैट इज कॉल्ड, और इसके अंदर हम एलिजिबिलिटी भी देख लेंगे। तो एलिजिबिलिटी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे पहला स्टेप क्या होगा, यू हैव टू क्वालिफाई जेई मेन एग्जामिनेशन, देन यू हैव टू क्वालिफाई जेई एडवांस एग्जाम, जेई एडवांस एग्जामिनेशन। और साथ में आपके सामने खाली यही का ज़रूरी नहीं है, एटलीस्ट 75% होनी चाहिए बोर्ड में आपके जनरल, और अगर आप ओबीसी के हैं, और अगर आप 65% ही काफ़ी होंगे अगर आप SC ST या PWD के कैटेगरी के हैं। और साथ में स्टेप नंबर 3 है थ्रू जोसा काउंसलिंग ऑन द बेसिस ऑफ द रैंक इन जेई एडवांस। जैसा जोसा काउंसलिंग होती है उसके अंदर आपको जेई एडवांस में रैंक के बेस पर आपको ये कॉलेज मिलेगा। तो याद रखिएगा भाई, दिस इज़ व्हाट द एडमिशन प्रोसेस। अगला देख लेते हैं हम, दैट इज कॉल्ड कट ऑफ द मोस्ट हॉटेस्ट टॉपिक। लोग अलग अलग देखते हैं, आप अपने हिसाब से चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें या डायरेक्टली देख लें। मैंने नीचे यहाँ पर एक वेबसाइट से हमने इसका लिंक लिया हुआ है, हम आगे शेयर करेंगे इसके अंदर, या स्क्रीन पर शेयर हो जाएगा। डैट इज़ कॉल्ड, सब यहाँ अलग अलग रैंकिंग्स दी गई हैं। डैट इज़ कॉल्ड, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो पार्ट है हमारे सामने, ये जैसे बायोटेक्नोलॉजी का दिया हुआ है, ये ओपनिंग रैंक एंड क्लोजिंग रैंक, मतलब बायोटेक्नोलॉजी एंड, अगर जैसे मान लीजिए अपन कंप्यूटर साइंस को देख लें, ये वाला पार्ट है ना, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। अगर हम जेंडर न्यूट्रल, तो ये जेंडर न्यूट्रल है, और फीमेल, 2 मैंने अलग अलग दे के रखा, जनरल की अलग दे के, जेंडर न्यूट्रल के अलग है, फीमेल के अलग है। तो अगर आप देखेंगे तो ओपनिंग है 29 पे और 102 पे क्लोज हो गई है जनरल, ठीक है, 102 पे क्लोज। और ये जो पूरा चार्ट बना हुआ है, ये पूरा का पूरा चार्ट जनरल कैटेगरी के लिए, याद रखिएगा, दिस इज द होल चार्ट फॉर द जनरल कैटेगरी। आप अलग अलग ब्रांचेस की अलग अलग हिसाब से देख सकते हैं। यू कैन टेक ऑल्सो द स्क्रीनशॉट। ऑल्सो मैंने यहाँ पे नीचे 5 ईयर्स प्रोग्राम बीटेक प्लस एमटेक डुअल डिग्री के लिए भी देख के रखा है। तो ये जनरल कैटेगरी वालों के लिए ये जनरल रैंकिंग है। नेक्स्ट है हमारे सामने कट ऑफ की, अगर हम बात करेंगे तो ये है हमारे सामने, डेट इज ओबीसी। तो ओबीसी की ये कैटेगरी रैंक है, याद रखिएगा। ये सारी जो रैंक्स लिखी हुई हैं, दीज आर ऑल कैटेगरी रैंक्स। कौन सी रैंक है भाई? कैटेगरी रैंक्स हैं, ठीक है, ओबीसी कैटेगरी के अंदर, ये जनरल रैंक नहीं है। ओके, तो ये सारी की सही रैंक्स हैं, आप देख सकते हैं, इनके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर जेंडर में न्यूट्रल, और जेंडर मतलब न्यूट्रल जनरल है, और फीमेल के लिए भी अलग अलग हैं। तो याद रखिएगा, ये इस तरह से पेयर में दिया हुआ है, ये सब ना, जेंडर न्यूट्रल एंड फीमेल।
और ये सिर्फ और सिर्फ ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर्स के लिए है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसी प्रकार से एससी कैटेगरी के लिए है। एससी कैटेगरी के लिए हमारे सामने ये भी कैटेगरी रैंक्स है साली, याद रखिएगा ये जनरल रैंक्स नहीं है, ठीक है, ऑल इंडिया रैंक्स नहीं है, ये एससी कैटेगरी की रैंक्स हैं कट ऑफ्स के अंदर। और इनके आप चाहें तो स्क्रीनशॉट देखिए और यहाँ सारे के सारी ब्रांचेस का आप आराम से देख सकते हैं किसकी रैंक कहाँ से स्टार्ट हुआ है भरना कॉलेज और कहाँ पे क्लोज हुआ है। ओपनिंग का मतलब ये होता है कि कॉलेज हमारा पहली सीट इस कॉलेज की इस रैंक ने लिए, और क्लोजिंग मतलब इस रैंक के बाद कॉलेज में सीट नहीं बची है। मतलब जैसे मान ली बायोलॉजी एंड बायोकेमिकल फर्स्ट वाले में, न्यूट्रल वाले में 940 पे स्टार्ट हुआ, पहली सीट आई और 1601 पे क्लोज हो गई, ठीक है कि नहीं। 1602 रैंक है तो ये वाली ब्रांच नहीं मिल पाएगी। चलिए, तो ये हमारे सामने 2022 लास्ट ईयर का लेटेस्ट रिजल्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं एसटी कैटेगरी का। तो एसटी कैटेगरी के लिए भी आप आराम से देख सकते हैं, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। और कैटेगरी वाइज मैंने लिखा हुआ है, ब्रांच वाइज दिया हुआ है, बहुत ही शानदार तरीके से आप आराम से हर चीज़ इसको देख सकते हैं, पॉज करके देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। नेक्स्ट है हमारे सामने ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी मैंने इसी प्रकार से हर ब्रांच का क्लोजिंग एंड ओपनिंग रैंक्स लिखी हुई हैं और आप इसको भी स्क्रीनशॉट लेके आराम से देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही। नेक्स्ट है फीस, कि अगर हमें फीस हमें आखिर कितनी पे करनी पड़ेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ट्यूशन फीस हमारी 1 लाख रुपए पर सेमेस्टर लगने वाली है। यहाँ सब कुछ पर सेमेस्टर होता है, याद रखिएगा, ठीक है। मतलब अगर 4 सेमेस्टर तो आपकी 8 लाख रुपए तो 8 सेमेस्टर्स के तो स्ट्रेट हो गए, ठीक है। कुछ अदर फीसेस वगैरह भी हैं जो 7,100 रुपये लगते हैं। हॉस्टल रेंट जो है वो पर सेमेस्टर 13,250 रुपये का है। मेस खाने पीने का आपके सामने 38,580 रुपये पर सेमेस्टर का, ये 6 मंथ्स का है, ठीक है कि नहीं है। और ये पूरा आप कैलकुलेट कर सकते हैं पर 4 साल में आप कितना खर्चा करेंगे। दूसरी चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप SC ST या फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, ठीक है कि नहीं है, तो आपकी ट्यूशन फीस जो 1 लाख रुपए लग रही है ऊपर, वो ज़ीरो हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ेगी खाने पीने की और अदर फीस, ठीक है, रहने की, हॉस्टल की। लेकिन ट्यूशन फीस जो 1 लाख रुपए, मतलब 1 into 8 इज़ 8 लाख रुपीज़ आपके स्ट्रेट माफ़ हो जाएंगे। फॉर जनरल एंड OBC इनको भी कुछ रियायत दी जाती है अगर उनकी फैमिली इनकम 1 लाख रुपए से कम है। अगर जनरल OBC की भी फैमिली इनकम 1 लाख से कम है, उनकी फ़ीस भी 0 रुपीज़ करी जाएगी, मतलब उनसे फीस चार्ज नहीं की जाएगी, अदर फीस आपको देनी पड़ेगी खाने पीने की। तो फैमिली इनकम अगर आपकी 1 से 5 लाख रुपए, मतलब थोड़ी है लेकिन कम है, 1 से 5 लाख है, तो आपकी फ़ीस जो है 1 लाख की बजाय 33,333 मतलब 33,333, मतलब 1/3 फीस पे करनी है आपको। यू हैव टू पे ओनली 1/3 ऑफ द फीस। दैट इज़ वॉट ऑल अबाउट द फीसेस। नेक्स्ट है हमारे सामने प्लेसमेंट्स। तो प्लेसमेंट में तो भाई साहब अगर आप वेबसाइट देखेंगे IIT दिल्ली की, तो IIT दिल्ली साफ साफ कहता है कि हमारे यहाँ A to Z सारी कंपनीज आती हैं। फिर भी हमने उसमें से निकाल के रखी हैं, जैसे मैकेंजी कंपनी, और आप यहाँ पर देख सकते हैं सारी की सारी कंपनी साफ़ सुथरे ढंग से लिखी हुई हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैंने लिख के क्या रखा है, एवरेज सैलरी लगभग 30 लाख रुपए के आसपास एवरेज सैलरी गई है, जो कि अपने आप एक बहुत ही ज़बरदस्त पैकेज है। 65+ स्टूडेंट्स ने 1 करोड़ रुपए का पैकेज पाया है, वो भी इंडिया में, एब्रोड नहीं, अमेरिका नहीं गए, वो इंडिया में पा रहे हैं, ठीक है कि नहीं। और रिकॉर्ड इन इंडिया, आज तक रिकॉर्ड है पिछले जब से IITs बने हैं कि सबसे हाईएस्ट पैकेज भी इसी कॉलेज से गया है, जो कि कितना है 4 करोड़ की सैलरी। वो अलग बात है कि ये बंदा बाहर गया है, इंडिया का नहीं है। कंपनी का नाम है जेन स्ट्रीट कंपनी ने उसको रिक्रूट किया था। इससे बड़ा पैकेज आज तक इंडिया में नहीं गया है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, कोई भी कॉलेज पास आउट को इससे बड़ा पैकेज आज तक नहीं मिला है। नेक्स्ट देखते हैं अचीवमेंट्स मतलब आखिर इस कॉलेज ने क्या क्या पाया है। तो सबसे पहला तो मैंने जो डिस्कस किया, हाईएस्ट पैकेज इन इंडिया टू कॉलेज पास आउट, दैट इज़ 4 करोड़। 4 करोड़ की सैलरी आज तक किसी पे नहीं मिला, ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसके बाद यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं हमारे सामने, 100 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं, जिसमें से 30 जो स्टार्ट किए गए वो IIT दिल्ली के पास आउट हैं। पास आउट का मतलब एल्यूमिनी, उसमें से 100 में से 30 लोग जो स्टार्टअप्स के हैं, यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं, वो 30 IIT दिल्ली पास आउट है। अपने यहाँ में बहुत बड़ा अचीवमेंट है, मतलब 30% IIT दिल्ली ने अकेले कवर करके रखा है पूरे इंडिया के स्टार्टअप्स को। रीज़न क्या है? इसका एक कारण भी है, कारण बहुत ज़रूरी है, ये जान लीजिएगा। एक प्रोग्राम है उनके यहाँ, दैट इज़ कॉल्ड स्टार्टअप इनक्यूबेटर, ठीक है, इज़ अ प्रोग्राम कंडक्टेड बाय IIT दिल्ली टू देयर स्टूडेंट। स्टार्टअप इनक्यूबेटर मतलब आपको कोई भी बिजनेस करना है, कोई भी स्टार्टअप लेना है, तो आप कैसे शुरुआत करें, इसके लिए बाकायदा IIT दिल्ली एक प्रोग्राम कराता है, जिसमें आप सीख सकते हैं कि आपको क्या क्या करना है, कैसे करना है, बहुत शानदार तरीके से करना है। मतलब उसके अंदर सारे गुण सिखाए जाएंगे आपको बिजनेस के, कि किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए आपको
कोई भी चीज़ को कैसे मार्केटिंग करनी है, कैसे सोचना है, क्या करना है, तो ये एक आपका एक माइंड मेकअप बनाएंगे, ठीक है। और अगर आप 22 साल की एज में इतना सीख जाते हैं तो यू विल बिकम अ गुड एंटरप्रायर। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे सामने, नेक्स्ट है फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स इन वर्ल्ड। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये तो सबसे बड़ा अचीवमेंट है जो मैंने सबसे लास्ट में लिखा हुआ है कि ये पूरी दुनिया में सबसे यूनिकॉर्न स्टार्टअप, मतलब जो नए बिजनेस शुरू करते हैं बड़े बड़े लाखों करोड़ों रुपए के, उसके अंदर ये फोर्थ है पूरी दुनिया के अंदर, मतलब स्टार्टअप्स में। किसके बाद, आफ्टर स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के बाद आईआईटी दिल्ली का नाम आता है। इससे बड़ा अचीवमेंट तो मेरे हिसाब से अभी तक कोई भी नहीं, ऊपर भी जो लिखे हुए हैं लेकिन इससे बड़ा फिर भी नहीं। फोर्थ इन द वर्ल्ड है, फोर्थ इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट देखते हैं एलुमनी ऑफ आईआईटी दिल्ली। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है अशनीर ग्रोवर, ठीक है, फाउंडर ऑफ भारत पे है, ठीक है, फेमस शार्क इन शार्क टैंक इंडिया। शार्क टैंक इंडिया एक प्रोग्राम है, उसके अंदर बहुत फेमस अशनीर ग्रोवर, वो भी आईआईटी दिल्ली के, और फाउंडर ऑफ भारत पे है ना। भारत पे कि जैसे फ़ोन पे है और ये पेटीएम, इसी की तरह से एक पेमेंट मोड है, डैट इज़ कॉल्ड भारत पे, ठीक है, ये उसी के फाउंडर हैं। इसके बाद सचिन बंसल, फ्लिपकार्ट का जो फाउंडर है हमारे सामने। बिन्नी बंसल, डैट इज़ ऑल्सो द फाउंडर ऑफ फ्लिपकार्ट। ये भी सब आईआईटी दिल्ली से पास आउट है। मैंने कुछ के लिखे हैं, लिस्ट तो बहुत लंबी चौड़ी है, ठीक है, लिस्ट बना देंगे तो 1-2 घंटे निकल जाएंगे, लिस्ट ही नहीं खत्म हो पाएगी। आईआईटी दिल्ली इतना बड़ा, इतने बड़े बड़े लोगों को निकालता है। चेतन भगत जो कि बहुत ही फेमस नॉवेलिस्ट है हमारे सामने इंडिया का। इसके बाद समीर गहलोत, इंडिया फाउंडर ऑफ इंडिया बुल्स का जो फाउंडर है। किरण बेदी जो कि अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी है, काफ़ी पहले, सबसे पहले आईपीएस भी यही रह चुकी हैं। ये भी आईआईटी दिल्ली से पढ़ी है, लेकिन इन्होंने बीटेक नहीं किया, याद रखिए, इनका पीएचडी किया हुआ है। इनका क्या किया हुआ है, आईआईटी दिल्ली से इन्होंने पीएचडी किया हुआ है, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, देयर आर सो मैनी एलुमनी ऑफ आईआईटी दिल्ली। तो मैंने जो भी लेटेस्ट में जो फेमस हैं सिर्फ उनके नाम लिखे हैं, ठीक है, बाकी गुजरे हुए कई सारे हैं और अभी बनने वाले भी बहुत सारे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं इसी प्रकार से स्पोर्ट्स की बात करें तो वॉलीबॉल हमारे सामने कोर्ट दिया जाएगा, बास्केटबॉल कोर्ट दिया जाएगा, क्रिकेट फील्ड है आपके सामने आईआईटी दिल्ली के अंदर, हॉकी ग्राउंड मिलेगा, फुटबॉल ग्राउंड मिलेगा, स्क्वैश कोर्ट भी मिल जाएगा, बैडमिंटन हॉल है, टेनिस कोर्ट है, टेनिस प्रैक्टिस वॉल भी है, ठीक है, जिस पे मारते हैं हम, स्विमिंग पूल मिल जाएगा, वेट लिफ्टिंग एरिया मिल जाएगा आपको, अगर वेट लिफ्टिंग वगैरह करनी है, टेबल टेनिस वगैरह आपको मिल जाएगी। तो ये सारे स्पोर्ट्स अवेलेबल है हमारे सामने आईआईटी दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट है हमारे सामने हाउ टू स्पेंड फन टाइम। हम शेयर आईआईटी दिल्ली, ये एक वहाँ पर एक क्लब है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आप अपना टाइम पास भी कर सकते हैं और काफ़ी चीज़ें वहाँ सीख भी सकते हैं। इनको ज्वाइन करना चाहिए, इससे हमारी पर्सनल जो पर्सनालिटी होती है वो काफ़ी डेवलप होती है। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन घबराइए नहीं, आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है। फोटोग्राफी क्लब एक मिलेगा आपके सामने, वहाँ कंपटीशन होगा, टाइम पास कर सकते हैं। फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी क्लब, जिसको जहाँ इंटरेस्ट है वो उस चीज़ क्लब को ज्वाइन कर सकता है। एरो मॉडलिंग क्लब है हमारे सामने, रोबोटिक्स क्लब है, ये सारी क्लब्स हैं और आप वहाँ बहुत आराम से अपना टाइम को स्पेंड कर सकते हैं, टाइम पास कर सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि खाली टाइम पास करना आईआईटी दिल्ली का काम नहीं है। आईआईटी दिल्ली का ये मोटिव है कि आप कुछ सीखें, तगड़ा सीखें, जिससे आपको फ़ायदा हो। और शायद लास्ट हमारे सामने जो है डैट इज़ कॉल्ड टक्कर के कॉलेज मतलब आईआईटी के दिल्ली के टक्कर के कॉलेज बॉम्बे, मद्रास, कानपुर, खड़गपुर, रुड़की, ये आईआईटी दिल्ली के टक्कर के कॉलेज हैं। और आईआईएससी भी टक्कर का है, आईआईएसईआर भी टक्कर के कॉलेजेस हैं। तो ये सारे टक्कर के कॉलेजेस हैं, ठीक है भाई। और इसी के साथ हमारे सामने हमारी आईआईटी दिल्ली का जो रिव्यू है ओवरऑल क्लोज्ड होता है। दैट इज़ ब्यूटीफुल, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, यस और नो। एंड इसके बाद हम नेक्स्ट कॉलेज का रिव्यू करेंगे। हम ज़रूर से 1, 2 या 3 दिन के अंदर अगली वीडियो प्रिपेयर करिए। बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है इन वीडियोज़ को बनाने में। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ठीक है ना। काफ़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके 2 से 3 दिन में एक वीडियो तैयार होती है। तो प्लीज़ हमारी मेहनत को जाने ना दें और बेकार ना जाने दें और सब्सक्राइब करें। गुड बाय।